जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी हड्डियों के लिए, आपकी सेहत के लिए, शुगर के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। उसके अंदर बेपनाह न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। लेकिन किडनी के पेशेंट्स जिनमें किडनी स्टोन्स की रिकरेंस होती रहती है, जिनमें किडनी के स्टोन्स बार बार आते रहते हैं या एक दफ़ा रिमूव कराते हैं दोबारा आ जाते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किनुआ की, जो कि बहुत डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। चावलों की तरह भी बनाया जा सकता है। इसी किनुआ को सेम पुलाव की रेसिपी से, सेम बिरयानी की रेसिपी से, बिरयानी मसाले डाल के भी बनाया जा सकता है। जिस तरह मैं बनाना चाह रही हूँ, हम दोपहर के खाने यानी रोटी की जगह इसको इस्तेमाल करेंगे। और मैं इसको बना रही हूँ यखनी के अंदर, ताकि थोड़ा सा यखनी वाला फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए और बड़े मज़े का एक ये ग्रेन टाइप बन जाए। असल में किनुआ है कि ये ग्रेन नहीं है, ये अनाज नहीं है, ग्लूटेन फ्री है। बेसिकली ये सीड्स हैं और 2013 को इनफैक्ट ईयर ऑफ किनुआ कहा गया था। इतने इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सामने आ रहे थे। मतलब पहले लोगों को इतना नहीं पता था किनुआ के इस्तेमाल के बारे में। 2013 में जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को इंकरेज किया गया, जब उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ किनुआ करार दिया गया एंड लोगों को उसकी अफादियत का पता चला, लोगों को उसके फ़वाइद का पता चला। साउथ अमेरिका में ये इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगहों पे ये इस्तेमाल होता है और आज के दौर में इसको सुपर फूड की हैसियत हासिल है। जैसे मोरिंगा के बारे में हम कहते हैं कि ये सुपर फूड है, जैसे तुलसी के बारे में हम कहते हैं कि ये क्वीन ऑफ हर्ब्स है, इसी तरह किनुआ को हम लोग सुपर नेचुरल फूड का दर्जा अब हम देते हैं मोरिंगा की तरह। तो जनाब फ़ायदे में आपको पहले भी मैंने बता दिया। पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, बेसिकली मैंगनीज़ का बहुत अच्छा सोर्स है, मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम, आयरन, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी हमें कमी रहती है। जितने असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। किसी को हड्डियों का मसला है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, ख़वातीन में आयरन की कमी है वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी को अपनी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर करनी है तो जिंक का इस्तेमाल हम सारे कर ही रहे हैं, सर्वेक्सी का इस्तेमाल हम सारे कर ही रहे हैं 2019 से। सो जनाब किनुआ का इस्तेमाल जो है वो जिंक का नेचुरल सोर्स है। लेकिन एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि इसके अंदर जो फ़ाइबर है वो बहुत हाई मिकदार में मौजूद है और यही वजह है कि जो इसका फ़ाइबर है वो इसके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कुछ हद तक रोक लेता है। जैसे स्पिनच की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं स्पिनच में बहुत आयरन है, लेकिन जो स्पिनच का आयरन है वो बायो अवेलेबिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो उसका अपना ही फाइबर है वो जो आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इसी तरह जो किनुआ का फाइबर है वो कुछ हद तक उसके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को भी रोक देता है। इस हद तक इसके अंदर फाइबर है। तमाम वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, तमाम वो लोग जो ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाना चाहते हैं, तमाम वो लोग जिन्हें डॉक्टर ने कहा है कि तेज़ी से वज़न कम करें, कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपना मैनेज करें, या किसी किस्म का कोई मसला है सवाए किडनी स्टोन्स के, वो इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो जनाब किनुआ बनाना शुरू करते हैं। मैंने बहुत कम चिकन लिया है क्योंकि मैं चिकन इसमें से बाहर निकाल दूंगी। मतलब मैंने ये जो चिकन है वो मैंने इस्तेमाल नहीं करना, वो मैंने बाहर निकाल देना है। मैंने सिर्फ यखनी इस्तेमाल करनी है। तो मैंने सिर्फ उसको 4 क्यूब्स में कटवा दिया है, बड़े बड़े क्यूब्स में, कि वो टीस्पून में पूरे ही नहीं आ रहे। खैर, तो उबलते हुए पानी में हम ये चिकन के 4 क्यूब्स जो हैं, निस्बतन बड़े काटे में इसलिए वो 4 हैं, वो शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हमने लहसुन के 3 जव्वे में शामिल कर रही हूँ, आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। वैसे टेक्निकली 1 जव्वा भी बहुत था, बट चूंकि लहसुन के फ़वाइद बहुत ज़्यादा, आप 3 भी शामिल कर लें, नुकसान तो कोई दे नहीं रहा। हमने ये सारे एंड में निकाल देने, हमने ये चिकन भी बाहर निकाल देना है। चिकन आप बहुत सारी और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में किसी और तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लहसुन है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे और जो यखनी है हम सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, किनुआ को अगर आप देखें ना, किनुआ को मैंने भिगो के रखा हुआ है। वो मैंने इसलिए भिगो के रखा हुआ है, जब आप इसको भिगोते हैं तो इसका वो फाइटिक कंटेंट जो कि इसके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोकता है वो कम हो जाता है। इसलिए मैंने किनुआ को भिगो के रख दिया है, पहले से ही भिगो के रखा हुआ है। जब इसको उबाला आता है तो उसमें हम किनुआ शामिल करेंगे। जी जनाब, तो मेरा कैमरामैन बहुत हंस रहा है और कह रहा है लोगों को भी पता चल रहा है कि औरत कदी किचन च नहीं बड़ी। कोई बात नहीं, ये ज़ियाद भाई के बच्चे इस्तेमाल कर लेंगे। हम इसको चिमटे से पकड़ के, मैं शेफ़ नहीं हूँ भाई, तो मैं इसको चिमटे से पकड़ के जो मुझे आसान तरीका लगा है उससे बाहर निकाल रही हूँ। हाँ, आप इसमें लौंग भी डाल सकते हैं, दालचीनी का 1 टुकड़ा भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स के आप कौन कौन सी स्पाइसेस इसमें शामिल करना चाहते हैं। सो उबला हुआ चिकन और
लहसुन के जवे बाहर निकाल दिए और वो मैंने दे दिए ज़ैद भाई को। अब हम किनुआ इसमें शामिल करेंगे और साथ काली मिर्च, नमक वगैरह शामिल कर देंगे। जो पहले से उबला हुआ, पहले से वो भीगा हुआ किनुआ था, मैंने स्ट्रेन करा लिया ज़ैद भाई से। आप वैसे चाहें तो इसको बेशक पहले से भिगो के ना रखें, लेकिन भिगो के रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इसके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होगी। इतनी दफ़ा डाइट करते हुए हम लोग सोच रहे थे कोई सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, भाई आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने इसके अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। इसी के अंदर अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। वही बात कहने लगी हूँ, अंदाजे से, अंदाजे से काली मिर्च चले गई अंदर और अंदाजे से ही मैं डालूंगी इसमें नमक। मैं ज़ैद भाई को कह रही थी, ज़ैद भाई जितना आज आपको बर्तन धोने पड़ रहे हैं ना चम्मच चम्मच, आप तो कह रहे होंगे कि कोई मनहूस खड़ी थी जब मैं इस बाजी के घर काम करने आया था। इतना हमने आज ज़ैद भाई को तंग किया, बस साथ साथ कुकिंग कर रहे हैं। बिहाइंड द कैमरा जो असल बंदा है मैं उसका भी नाम ले लूँ। तो जनाब मैंने इसको ढक के रख दिया और अब हमने इसको सुखाना है। अगर आप इसको सूपी फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप इसकी थोड़ी सी यखनी छोड़ के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप थोड़ी देर पकने देंगे। जी जनाब, तो मैंने किनुआ को उसमें डाल के ढक के रख दिया। अब हम उसको सूखने देंगे। अगर आप उसको थोड़ा सा सूपी या यखनी फॉर्म में लेना चाहते हैं, जो मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह, तो आप थोड़ी सी ब्रॉथ उसके अंदर, थोड़ी सी यखनी उसके अंदर छोड़ के उसको सूप की तरह भी ले सकते हैं, या आप उसको बिल्कुल सुखा के चावलों की तरह भी खा सकते हैं। जैसा कि आप ये डब्बा देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है कुक मी लाइक राइस। बेसिकली ये चावलों की तरह बनाने होते हैं, जैसे पुलाव बनाते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं और आप बिरयानी और पुलाव नहीं छोड़ सकते, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आप बिरयानी और पुलाव में चावलों की जगह किनुआ डालना शुरू कर दें। या जितनी जगहों पे आप चावल, जैसे उबले हुए चावल इस्तेमाल करते हैं या आप दाल चावल इस्तेमाल करते हैं, तो आप वहाँ पे आप किनुआ का इस्तेमाल कर लें। चावलों की जगह आपने किनुआ का इस्तेमाल करना है। बेसिकली किनुआ 3 कलर्स में आता है। जो वाइट कलर का है वो ज़्यादातर चावलों की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल होता है, जिसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक दलिया टाइप बनाने के लिए, लंच के लिए हमारे। तो जनाब मेरा जो अंदाज़ा होता है वो ख़राब हो गया है। नमक थोड़ा सा कम है, मैंने इसको ऑफ कैमरा चखा है, नमक थोड़ा सा कम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। वैसे मैं आप लोगों को एक अंदर की बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग से वाकिफ़ नहीं हूँ। मतलब पहले शादी के शुरू में मैं करती होती थी, आज से कुछ 4 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तब मैं करती होती थी। लेकिन उसके बाद जब जॉब और ये सारा कुछ शुरू किया तो कुकिंग काफ़ी भूल गई हुई है। वो जो आते हैं ना वो ख़राब हो चुकी हैं। अब बस अपना ही कर लो, उठ के नाश्ता बना लो, कोई अपनी कोई चीज़ बनानी है जो शक है ये लोग ख़राब कर देंगे तो वो बना लेती हूँ बस। लेकिन वो जो होता है ना, एक हाथ आपका खुला होता है, वो चीज़ मेरी ख़त्म हो गई। अपने ही किचन में नहीं पता होता कौन सी चीज़ कहाँ पे है, सारे पूछ होते हैं, अपना ही घर है ना, इवन ये नहीं पता होता ट्रे कहाँ है। आजकल काम इतना ज़्यादा है, फ़ख्र की बात नहीं है। वैसे मैं बता दूं, मैं वैसे बता रही हूँ कि मुझे मेरा आजकल ना, अगर आप लोग ये सोचते हैं इसको तो खाना नहीं पकाना आ रहा, मुझे नहीं आता। मतलब आता था एक ज़माने में, अब भूल चुके हैं, हाथ नहीं खुला हुआ बेसिकली मेरा। सो ये बन गया है। पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा शायद इसमें काली मिर्च ज़्यादा हो गई है, मगर जब मैंने इसको चखा इतने मज़े का था। देखने में लग रहा है काली मिर्च ज़्यादा, मगर टू बी ऑनेस्ट ये बहुत मज़े का है। थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी, थोड़ा सा ये और सूख जाए, बस फिर मैंने इसको इस्तेमाल कर लेना है। जी जनाब, तो 20 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। ये अब तैयार हो गया। जैसे मैं मूंग मसूर की दाल के बारे में कहती होती हूँ, जब उसका सूप बनाए तो वो इतना पतला हो आपको नज़र ना आए उसमें, लेकिन ये थोड़ा सा उसकी निस्बत थोड़ा सा ठीक है। आग में इसकी कर रही हूँ बंद और अब मैं इसको अपनी कटोरी में डाल लेने लगी हूँ। जी जनाब, तो ये तैयार हो चुका है और मैं इसको खाते खाते फ्रेम से भी बाहर ले आई हूँ।
तो हमने 2 टेबलस्पून किनवा लिया था जिसमें तकरीबन 120 कैलोरीज होंगी, और थोड़ी सी हमने चूँकि इसमें ब्रॉथ वगैरह ऐड किया तो आप कह सकते हैं तकरीबन इसमें 140-150 कैलोरीज के करीब हैं। आप इसको एज अ लंच अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़ा अच्छा वजन कम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि लंच में ये ले लिया रात को रोटी चावल खा लिए। आपने इसको रिप्लेस करना है लंच में रोटी चावल के साथ, रात में मूंग मसूर की दाल का सूप ले लें, कोई चना चाट खा लें, रात में या तो दाल ले लें या हाई प्रोटीन कोई चीज़ जैसे ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश वगैरह ले लें, और जो नाश्ता है उसमें एग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा वेट लॉस हो सकता है इसके साथ। एंड जो ख़वातीन थोड़ा रूटीन से हट कर रेसिपीज़ चाहती हैं वो इसका ज़रूर इस्तेमाल कर सकती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।